हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे हैं और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका एग्ज़ाम जो है बहुत करीब करीब आ गया है, तो इसलिए टाइम बहुत कम बचा है। टाइम बिल्कुल भी बर्बाद मत कीजिए, बिल्कुल उसको यूटिलाइज़ करिए अभी अपनी पढ़ाई पे। और मैक्सिमम जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत है इंग्लिश से रिलेटेड और हिंदी से रिलेटेड, तो आज से हम लोग जो अपना इंग्लिश का वोकैब है, यानी कि इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं, उसका हम लोग बूस्टर स्टार्ट कर रहे हैं और कंटिन्यू एग्जाम तक ये चलेगा। डेली बेसिस पे ये आएगा। और अगर आप सिर्फ इसे कर लेते हैं तो आपके इंग्लिश के जो 4 से 5 वर्ड बन सकते हैं आपके पेपर में, उसमें आपको फुल स्कोर मिल जाएगा। और आपको ये तो पता ही है कि अगर इस एग्जाम में सिलेक्शन चाहिए तो एक एक नंबर कितना मायने रखता है। तो अगर आपका इंग्लिश में 4 क्वेश्चन है और 4 में 4 आपका सही हो गया तो उससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता है। हम लोग 10 वर्ड डेली करेंगे आज से, सिर्फ और सिर्फ 10 वर्ड डेली करेंगे। और एग्जाम के लिए करीब करीब अभी 50 दिन है आपके पास टाइम। तो 50 दिन में अगर हम 10 भी डेली करते हैं तो हमारा जो वर्ड पावर है करीब करीब 500 वर्ड डेली का हो जाएगा। और आप खुद इमेजिन करिए, खुद सोचिए, 500 आपका वर्ड पावर हो गया तो आपका 4 में 4 या 5 में 5 लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इन वर्ड्स को अगर समझ गए तो इसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स तो आप अपने आप कर लेंगे। तो चलिए हम कुछ चलते हैं, कुछ वर्ड्स करते हैं, फिर उसमें आपको बताता हूं कि इंग्लिश के वर्ड्स को याद कैसे करते हैं, कैसे कोरिलेट करते हैं और कैसे ऐसा याद कर लें कि आपको लाइफ टाइम तक के लिए याद हो, दोबारा उसको पढ़ना ना पड़े। देखिए, मैंने कुछ यहाँ इंग्लिश के वर्ड्स मेंशन कर रखे हैं, कुछ लिख रखे हैं आपके लिए। देखिए, सारे वर्ड्स को क्या होता है कि कभी भी किसी चीज को हमेशा के लिए याद करने के लिए, कभी भी किसी पेड़ को हमेशा के लिए बचाने के लिए उसकी जड़ को बचाना जरूरी होता है, यानी कि उसके रूट को बचाना जरूरी होता है। तो इंग्लिश कभी भी याद करें आप, अगर वर्ड और डायरेक्ट उसका मीनिंग याद कर रहे हैं तो चीजें मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा लंबे तक टिकेगी। तो आप उसके रूट को याद करिए, आप उसके जड़ को याद करिए। तो जड़ में देखिए, जड़ ऐसी क्या जड़ होती है, ऐसी क्या चीजें होती है जो आपको पढ़नी चाहिए, जो आपको ध्यान देनी चाहिए। तो देखिए, कहीं ना कहीं हर इंग्लिश के वर्ड में कुछ ना कुछ रूट छुपा होता है, कुछ ना कुछ जड़ छुपा होता है। जैसे कि आपको यहाँ बता दूं तो ये देखिए, यहाँ कुछ NOV करके है, यहाँ भी NOV करके है, यहाँ भी NOV करके है, यहाँ भी NOV करके है, और यहाँ भी आपको सेम चीज दिख रहा है NOV। यहाँ भी आपको NOV दिख रहा है, यहाँ भी आपको NOV दिख रहा है बीच में। यहाँ आपको तो NOV नहीं दिख रहा है, बट मुझे NEO दिख रहा है, नियो। यहाँ भी नियो दिख रहा है और यहाँ भी नियो दिख रहा है। अगर मैं आपसे बात करूं कि कुछ वर्ड्स होते हैं जो जड़ होते हैं, जैसे कि NOV किसी वर्ड में आ जाए, या NEO किसी वर्ड में आ जाए, या NE किसी वर्ड में आ जाए, इसका मतलब आपको समझना है कि वो किस चीज की बात कर रहा है, कि वो न्यू की बात कर रहा है, यानी कि वो नया। न्यू को क्या बोलते हैं? नया। कुछ नया चीज से रिलेटेड, कुछ नए चीज से रिलेटेड कुछ वर्ड है उसकी बात कर रहा है। तो हम एक एक करके एक एक वर्ड को समझ लेते हैं। इनोवेट, इसको बोलते हैं इनोवेट। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है उसको इनोवेट बोलते हैं। अब इनोवेट का मतलब क्या होता है, आप कॉमन सेंस लगाइए। NOV है तो NOV है तो बिल्कुल ये कुछ ना कुछ नए चीजों की बात कर रहा है। तो जो हमारा इनोवेट का वर्ड होता है, जो उसका मीनिंग होता है, उसका मतलब होता है सुधारना। सुधारना यानी कि पहले ऑलरेडी कुछ कर रखा है उसको नए तरीके से सुधारना, या परिवर्तन भी बोलते हैं, परिवर्तन। तो आपको जो ठीक लगे आप याद रखिएगा। देखिए, सिनोनिम्स एंटोनिम्स के चक्कर में भी मत पड़िए, वर्ड्स ध्यान दीजिए। सिनोनिम्स एंटोनिम्स आप आराम से कर लेंगे। और अगर नोवा की बात करें, NOV नोव है इसमें, नोवा। तो नोवा का मतलब क्या होता है? एक नए तरीके का तारा, एक नए प्रजाति का तारा, एक प्रकार का तारा, या जो भी आप याद कर सकते हैं। नए प्रकार का तारा मैं लिख देता हूं, नए प्रकार का तारा। अब नए प्रकार का तारा क्या है? जैसे कोई तारे होते हैं उसमें एक प्रकार की रोशनी होती है, बट ये नोवा जो होते हैं वो कभी कभी तो बहुत चमकीले हो जाते हैं, बट और कभी कभी इनके अंदर क्या होता है कि जो चमक होती है उनकी चमक बिल्कुल खत्म हो जाती है। और तीसरा जो वर्ड है नोवेल, अगर हम नोवेल की बात करें तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। नोवेल का मतलब क्या होता है कि आप कुछ नॉवेल्स पढ़ते हैं, कुछ किताब पढ़ते हैं। नॉवेल तो वो किताब क्या होती है? कुछ काल्पनिक घटनाओं पे लिखी हुई कहानियां होती है। नॉवेल जब पढ़ते हैं तो वो उस नॉवेल में क्या होता है, कुछ काल्पनिक घटनाएं होती हैं कि ये चीज ऐसे हो गया और ये कुछ कहानियां लिख दी गई, और उस नॉवेल में वही चीजें मेंशन होती हैं। नॉवेल का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है यूजुअली इमेजिनरी स्टोरीज, इंग्लिश में बोले तो। हिंदी में इसके लिए बात करें तो इसका जो वर्ड है उसको बोलते हैं उपन्यास। उपन्यास में आपको पता है क्या होता है कि इसमें भाई कुछ नई काल्पनिक कहानियां होती हैं। नई काल्पनिक कहानी, कहानी लिख देता हूं। और नोवेल्टी की बात करें तो नोवेल्टी,
देखिए मैंने इंग्लिश और उसके साथ साथ हिंदी में भी प्रोनाउंसिएशन दे रखा है, जो भी आपको ठीक लगे, जैसे भी आप समझ सकते हैं तो आप उसको पढ़िए। देखिए नोवेल्टी का मतलब क्या होता है? नोव का मतलब कि बिल्कुल कुछ नए चीजों की बात हो रही है। एलटी का मतलब नोव के बाद जो एलटी लगा है, टी वाई जो लगा है, उसका मतलब क्या होता है? कुछ नयापन से रिलेटेड कुछ बात कर रहा है, यानी कि कुछ नए चीजों से रिलेटेड बात कर रहा है। तो नोवेल्टी का मतलब होता है, अगर मैं लिख दूं तो नयापन, नयापन। और अगर इसका कुछ बात करें, दूसरे वर्ड्स की बात करें, तो उसका मतलब होता है नवीनता, नवीनता। नवीनता भी आपको पता है कुछ नए चीज से रिलेटेड है, कुछ नया है, नवीनीकरण, इस टाइप का वर्ड। तो आपको दोनों वर्ड का मीनिंग जो है वो याद रखिएगा। बहुत ज्यादा ये सब डिटेल में या पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप याद रखिए कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। अगर हम बात करें जो हमारा अगला वर्ड है नोवाइस, तो नोवाइस मतलब क्या होता है? NOVICE। तो देखिए जो नोवाइस का मतलब होता है NOV मतलब नया। तो नोवाइस से रिलेटेड आपको कौन कौन से याद रखना है? अगर इंग्लिश में हम बात करें तो इसको बिगनर बोलते हैं, बिगनर मतलब जो शुरुआत करते हैं। हिंदी में बात करें तो उसको बोलते हैं नौसिखिया, नौसिखिया। तो आप सिर्फ वर्ड के मतलब याद रखिएगा। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में मैं बताऊंगा कि कैसे इसको कोरिलेट करते हैं। अगले हम वर्ड की बात करें, नोविटेट। नोविटेट जो वर्ड है, तो नोविटेट का मतलब क्या होता है? NOV है तो मतलब बिल्कुल नया है। नोविटेट मतलब क्या होता है? कि शिक्षार्थी, ट्रेनी होता है, अप्रेंटिस होता है, कुछ नया चीज जो सीखते हैं उनको बोलते हैं नोविटेट। तो मैं हिंदी में लिख देता हूं शिक्षार्थी, शिक्षार्थी। अगला जो वर्ड है हमारा रिनोवेट, रिनोवेट, रिनोवेट याद रखिएगा, बार बार पढ़िए। रिनोवेट NOV है। NOV हमें क्या बताता है? कि रिनोवेट, तो ये हमें बताता है कि कुछ मरम्मत करने की बात करता है, मरम्मत। आप जब अपने घर में कुछ तोड़ के कुछ नया करवाते हैं तो आप उसको बोलते हैं ना कि इसको रिनोवेशन करवा रहा हूँ, रिनोवेट करवा रहा हूँ। और अगर हम अगले वर्ड की बात करें कि नियो क्लासिक क्या होता है, तो नियो क्लासिक का मतलब समझिए। क्लासिक मतलब हमारे कुछ पुराने कल्चर्स होते हैं, शास्त्र होते हैं। नियो मतलब नया। तो शास्त्र में जो बदलाव करते हैं, शास्त्र में जो बदलाव करते हैं, शास्त्र में जो बदलाव करते हैं उसको ही हम बोलते हैं नियो क्लासिक। यानी कि पहले कुछ हमारे कल्चर्स थे, पहले हमारे कुछ डांस थे, आज हमारे कुछ डांस और हो गए हैं, तो जो वही डांस पुराने जो बदल के आज हो गए हैं उसी को बोलते हैं नियो क्लासिक। अगला जो हमारा वर्ड है वो है नियो कोलोनियलिज्म। अब ये क्या होता है? तो भाई ये बहुत ही आसान है। नियो कोलोनियलिज्म की अगर हम बात करें, हिंदी की वर्ड की बात करें, तो उसको बोलते हैं नव्य, यानी कि कुछ नया। उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद। अब ये क्या होता है? कि बाहरी शक्तियां आके देश में किसी चीज पे कब्जा कर लेती हैं, यानी कि अपना ताकत दिखाने लगती हैं, उसी को हम बोलते हैं नियो कोलोनियलिज्म। जैसे कि पाकिस्तान पे चीन ने देखा होगा कुछ इन्वेस्टमेंट करके और उस पर अपना हक जताने लगा है। अगला जो हमारा वर्ड है वो है नियोलिथिक। तो नियोलिथिक मतलब क्या होता है? इसको नियोलिथिक की अगर हम बात करें, नियो है तो बिल्कुल नए चीज की बात कर रहा है, लिथिक है यानी पत्थरों की बात कर रहा है, जमाने की बात कर रहा है। तो इसका जो हिंदी मीनिंग है वो है नव पाषाण युग। नव पाषाण युग यानी कि जब पत्थरों का जमाना था, कुछ जब इंसान को कुछ पता नहीं था, जब वो पत्थरों पे आए थे, तो उसी जमाने को बोलते हैं नियोलिथिक। बाकी आप सिर्फ ये 10 के 10 वर्ड डेली बेसिस पे करते रहिए। मैं डेली बेसिस पे आपको 10 वर्ड दूंगा और आप इसको नोट करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। आपका इंग्लिश जो पार्ट है वो तैयार हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और बाकी अपना ध्यान रखिए यार। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और फेसबुक पे लाइक करिए, टेलीग्राम के साथ हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि नोट्स वगैरह जो होता है वो टेलीग्राम पे शेयर करते हैं। और यूट्यूब चैनल तो आपको पता ही है, टॉप ग्रेड्स फ्री लर्निंग। बाकी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो कांटेक्ट कर सकता है 6395176636। व्हाट्सअप भी है इसी पे। तो अपना ध्यान रखिए। हम कल मिलते हैं कुछ नए अलग 10 वर्ड के साथ, और तब तक इसको आप कंप्लीट कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।